ये सीड्स भिगा रखी हैं, इसका पानी हटवा दे दोस्त, और इसमें वो भी डाल दे यार, अखरोट और क्या है वो, आई डोंट नो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। क्या हुआ? कुछ हुआ है? अरे यार ऐसे मत करो यार, अबे यार, ओ माय गॉड, ओ हो यार, अबे यार तू वेट कर रहा है यार, पप्पी लेगा क्या? कब जा रहा है? अभी बस निकलने वाला हूँ। किधर में? अभी निकल ही रहा है? छोड़, मेरे साथ चल ले, छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना तेरे को? भाई आज हमारे साथ एक भाई है, बताइए अपने बारे में। मैं जान जाते लोग नहीं। हाँ जी, मुझे हो गया है मतलब कि 8 महीने हो गए हैं। अब मैं होम विजिट जा रहा हूँ, फिर 7 दिन बाद फिर दोबारा लौट के आऊँगा और फिर मैं आपको दिखाई दूंगा। जो टॉन्ट इसे पढ़ रहा है इतने समय से वही करेगा नहीं। एक्चुअली भाई किसी के थ्रू यहाँ आए थे, एडिक्शन का टाइम पीरियड था इनका, और 2-3 बार ये पंजाब रहता था भाई। हाँ जी, हाँ पंजाब, अमृतसर से भाई। और आज फादर भी आ रहे हैं। हाँ जी, नहीं कल आएंगे फादर। कल आएंगे फादर आर्मी में, तो बहुत टाइम बाद आएंगे पापा। हाँ चलो बढ़िया। तो भाई अपने फादर से मिलाएगा, और 3 बार ट्रीटमेंट लिया है भाई ने, और इस बार भाई सेल्फ से आया है और आज़ादी से रह रहा है। कई लोग होते हैं ना कि जिनको शायद अब 2-3 बार वही कन्फ्रंटेशन, वही पुलअप, वही JFT है ना, रिकवरी निकल जाती है। बंदों को ट्रीटमेंट पूरा चाट लेते हैं बंदा। तो बढ़िया है भाई, अब जा रहा है भाई को ऑल द वेरी बेस्ट। पर क्या लिखा देगा आज? उच्च शक्ति से हमारे संबंध, आज है JFT टॉपिक। उच्च शक्ति से हमारे संबंध है ना। अब तुम्हारा यहाँ से नाम हट जाएगा क्या आज? This is our daily requirement is maintained। ये क्या है? 60 क्या लिखा हुआ है? 60 क्या है मगर? 60 ग्राम। अच्छा, मतलब देखो किस तरीके से हिसाब होता है। ग्राम्स का भी हिसाब होता है भाई। मैं ग्राम बोलने वाला था बट मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो ग्राम्स का हिसाब भी होता है। ये देखो, दिस इज हाउ इट इज डन। ये देखो भाई, हल्दी 60 ग्राम, गरम मसाला 60 ग्राम, धनिया पाउडर 60 ग्राम, रिफाइंड 600, अरे हट जा यार, रिफाइंड 600 ग्राम भाई। देख लो भाई, मतलब ये शायद एक टाइम का या फिर एक दिन का इस हिसाब से, मतलब मॉर्निंग में ही स्टोर खोलेगा, निकल जाएगा। अरे हर जगह ही होता है यार, कोई अलग बात नहीं है। बट कई सारी आम जनता है ना, वो जो कि है 60 ग्राम। इससे हम क्या सीखेंगे बताओ? क्या सीखें? ओह माय गॉड, भाई कह रहा है कि इससे इनसे हम वैल्यू सिस्टम सीखते हैं। तो आप सीख गए भाई वैल्यू सिस्टम? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट अंडरगोइंग। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन मच, एक सिंपल चीज़ दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। उससे पहले, दिखाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक एडिक्ट हमारे इस संसार में सबसे ज़्यादा स्पेशल जगह क्या होती है इंसान के लिए? उसका घर, जहाँ वो कंफर्टेबल फील होता है ना उसे, जहाँ मन लगता है उसका। अब एक एडिक्ट ने ऐसी परिस्थितियाँ बना दी है कि उसके घर वाले उसकी घर की चाबी तक उसको हाथ में नहीं दे रहे हैं। अलमारी की चाबी, अगर कोई बेटा एडिक्ट है तो उसको गले की चाबी नहीं मिल रही है दुकान की, तो वो ट्रस्ट उसने गवा दिया है। लास्ट स्टेज पे हुई है मेन गेट पॉइंट, चाबी कहाँ की? यहाँ की। समझ रहे हैं आप, है ना? फिर ये है कम्युनिकेशन पॉइंट। जॉन जो आज होम विजिट जा रहा है, तो क्या है ये? पहले यहाँ ट्रस्ट कमाया जाएगा, देन यू विल बी फॉर आउटवर्ड। तो जब बंदे को 1 साल हो जाता है ना, जब उसका रिकवरी बर्थडे बन जाता है, तो वो तो तालियां बस ये है कि हाँ इस 365 डेज क्लीन। अब अगर नशा मुक्ति केंद्र में नशा नहीं मिल रहा तो ऑफकोर्स ही विल बी, बट उसके बाद क्या? घर जाओ फिर नशा कर लो? नहीं ना।
तो बंदे खुद की इच्छा से, जब उनको रियलाइज़ होता है ना कि हाँ यार मुझे लाइफ अलग चाहिए, आई वॉन्ट टू बी इन अ रिकवरी, और मुझे अपने सपने पूरे करने हैं यार, मुझे अपने माँ बाप को करके दिखाना है, तो देन दे स्टे। क्योंकि समझ आ जाता है ना बंदे को कि अभी मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ कैसा हूँ। बंदे पढ़ाई करते हैं यहाँ से, बंदे जॉब करते हैं यहाँ से, अब यहाँ की ड्यूटीज़ भी निभाते हैं, है ना। तो है उसे वॉलंटियर बोलते हैं। और 1 साल बाद कम से कम 5 महीने वॉलंटियर होता है। एंड देन इफ़ इंडिविजुअल वांट कि ही वांट टू स्टे एंड ही वांट टू वर्क, तो कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स और कुछ कोर्सेज हैं रिहैब से रिलेटेड, आप वो भी कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट अ सैलरी, गुड सैलरी। तो ये चीज़ें हैं। वहाँ तक बहुत कम बंदे टिकते हैं, बहुत कम। बिकॉज हम अगर एज अ प्रोफेशन लाइफ में कुछ भी चुन रहे हैं तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। बट मेरा मुद्दा सिर्फ इतना था आपको दिखाने का कि लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट, देखो नज़रिए की बात है। मैंने इस निगाहों से देखा आज, और मैं जा रहा हूँ जिम। तो बैग क्या है, चलो ना फिर मेरा। तो भाई हम निकल गए जिम के लिए, और भाई जा रहा है मेट्रो स्टेशन। मैं बोला मैं ड्रॉप कर दूंगा भाई को, और उसके बाद भाई कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन से दिल्ली से पकड़ेगा ट्रेन, वहाँ से जाएगा पंजाब, अमृतसर। होम विजिट 7 दिन की, 1 हफ्ता पहली होम विजिट। तो कुछ गुदगुदी हो रही दिल पे। आज तो घर का खाना खाएगा तू रात को, कल आज ही पहुंच जाएगा। कल क्या आज मैं वो भाई के पास रुकूंगा ना, बड़े पापा के पास। अच्छा हाँ, ताऊ के पास। तो साथ में जाएगा, फैमिली के साथ जा रहा है। ओके दैट्स वेरी गुड। तो देखते हैं। ईमानदारी खुद से, गेट के अंदर की नहीं होती ईमानदारी ना, रिहैब के अंदर ईमानदारी नहीं मानी जाती, होती होगी मानी नहीं जाती। कहते हैं ना एक्शन इज अ मैजिक वर्ड, वो अब प्रूव करने का समय आ गया है। अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, मैं वो ऐसा तैसा लान प्लान ढिमकान, बहुत चीज़ होती है। बट जब हम बिना किसी की निगाहों के आज़ादी से बाहर होते हैं, ईमानदारी की पहचान तब होती है ना जब हमें पता है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, ऊपर नीचे कोई नहीं है, हमारे पास खुद की एक पावर है राइट डिसीजन के लिए, हर चीज़ के लिए, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी सपोर्ट। तो वहाँ पता लगता है कि आप कितने ईमानदार थे खुद के लिए, खुद की रिकवरी के लिए। तो अब भाई जा रहे हैं, देखते हैं भाई, लेट्स सी। तो भाई मैं आज आपको बताऊंगा थार पेट्रोल की टंकी 4x4 की कितने की फुल होती है। देखते हैं कितने लीटर का क्या है, मैंने आज तक देखा ही नहीं, मतलब पता था मुझे, बट कभी वीडियो नहीं बनाई। भाई फुल करनी है हाँ पेट्रोल, नहीं चाबी दे दे भाई को। भाई सिंपल वाला है, उस दिन वो ले लेंगे ना आपका, क्या बोलते हैं उसे, जी वैगन, उस दिन लगा देंगे 95 वाला पेट्रोल नहीं, और जी वैगन तक आप ही लोगों को पहुंचा सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तकरीबन 42 43 भाई QR कोड देते यार भाई ने। 45 लीटर हो गया भाई, 46 47 इधर 48, पहला कट का बताऊंगा आपको मैं, 50 लीटर 51 52, ये देखो 53.36 लीटर आपका ये बना है 53। हाँ जी ना निकाल दे, पहला कट हो गया ना, निकाल दे भाई हो गए 5600 नहीं 5062 रुपीज़। तो ये आपका फ्यूल अप एक बार का है, क्योंकि पूरी ब्लिंक में थी, तो ये 53 लीटर की टंकी है इसकी। चलो मोटा 55 मान लो, क्योंकि ब्लिंक में भी थोड़ा बहुत हो गई। हाँ जी 60 लीटर की है, तो मतलब 6 लीटर है गाड़ी में। तुम्हें कैसे पता, इंटरनेट में देख रहा है, इंटरनेट में तो पेट्रोल देखना, डीजल नहीं। 60 लीटर की टंकी है भाई कह रहा है। भाई ने तुरंत इंटरनेट पे देख लिया, भाई ने खुद को सेल्फ कन्फ्रंट कर लिया और देखा कि मुझे नहीं पता, मैं पेट्रोल पंप वाला हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए। 5062 पेमेंट करनी है, बस 2 मिनट है। पापा को QR कोड भेजा है ना, वो पेमेंट कर रहे हैं। यार मैं करता हूँ यार। कितने लीटर की टंकी है इसकी, तुम्हें तो पता ही होगा ना। पता नोएडा में थारी थार डोले फिरे, नोएडा में तो थारी थार डोले फिरे तो ना पता। बाइक पर चलाता हूँ, नहीं पेट्रोल तो भरता ही होगा, बाइक तो भरता हूँ।
बाप क्या है बाला का है 500 रुपए की भरा हुआ तेल। भाई 28 लीटर हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता क्या गया। डैडी ने उस कैनल का लिया हुआ, ये डैडी मेरे का दे रहा हूँ। डैडी शुगर डैडी। चले फिर अमृतसर, चलो टंकी फुल हो गई भाई। ये आपका आ गया 526 किलोमीटर। कितना है अमृतसर यहाँ से? यहाँ से होगा भाई 200 नहीं 400 कुछ 400 किलोमीटर। और ये दे रही है एवरेज 7। हाँ जी हो गया, चल ठीक है भाई है। और ये दे रही है 7.8 का एवरेज, 7 का एवरेज दे रही है। मतलब कि 1 लीटर में कितना चलेगी है? 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पहुंच जाएंगे फिर तो अमृतसर। चले फिर, आराम से चले चले भैंस की यार जा रखा हूँ मैं। जब मैं हाँ मैं वो उठा नहीं स्विफ्ट में मैं पूरा पंजाब बाटला वाटला वहाँ जा रहा था। आर्मी में ये लोग, तो मैं एक उसके लिए गया था पिकअप, आई मीन टू से किसी बंदे की हेल्प करने गया था मैं। अपनी जॉब प्रोफाइल थी जब। पूरे 1000 किलोमीटर है बाटला, पाकिस्तान बॉर्डर पर जाता है थोड़े दूर पे। आजा डाल दे। तो भाई मैं जिम पहुंच गया हूँ और 4-5 किलोमीटर चले जाओ तुम। नोएडा में ट्रैफिक ऐसा रहता है ना कि आधा घंटा लग जाता है 4-5 किलोमीटर में भी। थोड़ा प्री वर्कआउट का असर कम हो गया। वैसे मुझे आज लेग ट्रेन करने अपने। लॉक है, लेट्स गो। चलिए दोस्तों, लेट्स हिट द जिम। क्या किया गया? कैसे क्या हुआ? और उसकी मम्मी कह रही है मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ। आई वाज वेरी क्लूलेस। शी सेड उज्जवल जी डालते हैं आपके व्लॉग्स, तो मैं देखती हूँ, आपसे क्लासेस लेती हूँ। है ना? ओके सही है ना? आपको भी दुनिया जानेगी। हमारे ऑटोग्राफ्स ले लो, एकदम बिजी हो जाएंगे। हाँ मैम कह रही है कि मैम के ऑटोग्राफ ले लो वरना मैम बिजी हो जाएगी। हमारे हो गए उज्जवल जी मेरे। भाइयों आज हमारे शेफ ने हमारे लिए बना रखा है क्या है ये? दिस इज फ्राइड चिकन ऑमलेट। और इसका रिव्यू तो भाई मैम देगी। आज मैम के साथ हम लंच कर रहे हैं। उज्जवल स्पेशल। दिस इज जिम वाला लंच। हाँ भाई मैं तो आपका जो ब्रेन है वो इम्पैक्ट तो होता है। एक्चुअली एक फैमिली आ गई थी और वो साइकोलॉजिस्ट से अपने बच्चे की ट्रीटमेंट की फीडबैक जानना चाह रहे थे, जिस कारणवश मैं बाहर आ गया भाई लंच करने के लिए। देखो भाइयों, भाई साहब बहुत ही डिलीशियस। किस्मत से मिलते हैं भाई ऐसे शेफ ना। इसमें मैं लगा रहा हूँ देसी, ये बहुत ही प्यारा सॉस है। नहीं मैं तो खा ही रहा हूँ, आप भी खाओ ना। पकड़ो पकड़ो, अरे आ रहे हैं यार, ये तो पकड़ो यार। ओके सो अभी जस्ट एक मीटिंग फैमिली मीटिंग ख़त्म करके हटा हूँ। मैं था, जोशी थे, रामदत्त जी थे, मार्गरेट मैम थी, पेशेंट था, उसकी फैमिली थी, मदर का बर्थडे था। और कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो अलाउ नहीं करती है मुझे ब्लॉग करने के लिए। इसके साथ साथ समय कम से कम 3.5 घंटे की मीटिंग थी। फैमिली को भी बताना है चीज़ें, फैमिली का जवाब देना है, जिनके सवालों के जवाब है, पेशेंट को भी उसके साथ साथ भविष्य को लेकर कि फैमिली बोल के तो चले गई उसको बहुत कुछ, अब वहाँ पे तर्क वितर्क देगी कि बाद में पेशेंट यहाँ पे नेगेटिव ना हो ना। तो पूरे 3.5 घंटे लग गए भाई और मेरी बैंड बज गई।
और मैम ने भी सेशन लेना था आज। मैम सेशन भी नहीं ले पा रही हैं क्योंकि मैम का पुराना कोई क्लाइंट है, वो ऑलरेडी पहले उनके साथ डील कर चुकी हैं। सो अभी तो मैम फाइलिंग वगैरह कर रही है और रात हो गई है। मुझे व्लॉग्स एडिट करने होते हैं भाई और डालना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे कल।